तो एज एक्सपेक्टेड इमरजेंसी मूवी का बॉयकॉट शुरू हो चुका है। नेता लोग मैदान में उतर आए हैं कंगना रनौत को गाली देने के लिए एंड शी डिजर्व्स इट। एंड काफी चांस है कि मूवी पंजाब में बैन हो जाए। एंड मजे की बात बताऊं, तुम्हारे भाई ने ये सब प्रेडिक्ट कर दिया था मेरी लास्ट वीडियो में। भाई स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बोला वही सब हो रहा है। अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। तो कंट्रोवर्सी किस बात की है? मूवी का नाम है इमरजेंसी, बायोपिक है इंदिरा गांधी की। एंड इमरजेंसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी कंट्रोवर्सी है खालिस्तान मूवमेंट से लेके। अब देखो, इसे बोलते हैं प्रोपोगेंडा एंड जी स्टूडियोज पिछले कई साल से ये करने पे लगा पड़ा है। कश्मीर फाइल्स, अटल बिहारी वाजपेयी, माफी सॉरी सत्यावीर, अरे यार सावरकर पाजी यार, एंड अब जाके इमरजेंसी, ये सारी प्रोपोगेंडा फिल्म्स का कलेक्शन है जी स्टूडियोज की तरफ से। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी काफी ज्यादा डायनामिक एंड बोल्ड रही है एंड एक अच्छी बायोपिक डिजर्व करती थी, लेकिन जी ने एक प्रोपोगेंडा फिल्म बनाई जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की नेगेटिव साइड को भी पॉलिश किया गया। जैसे बाबरी मस्जिद गिराने वाला पूरा सेगमेंट होता है, असल जिंदगी में अटल बिहारी वाजपेयी कुछ ऐसे थे। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। हंसते हुए, बेसिकली मजाक बनाते हुए कि आज तो तोड़फोड़ होगी पैंच। लेकिन मूवी में सेम ही डायलॉग्स को इतनी सीरियस टोन से दिखाया गया कि लगा कि भाई ये तो देशभक्ति का काम हो रहा है। अब देखो, बायोपिक्स होती है ना, उसमें इंसान का अच्छा बुरा सब दिखना चाहिए। जैसे विंस्टन चर्चिल पे बायोपिक्स बनी है, एक नंबर का मासूम इंसान है लेकिन यूनाइटेड किंगडम के लिए मसीहा है, तो ऐसा मूवीज में दिखाते हैं। लेकिन इंडिया में अच्छा है तो सिर्फ अच्छा, बुरा है तो सिर्फ बुरा। लेकिन इंदिरा गांधी का यहाँ पे कुछ काम अलग है। पहले देखते हैं, समझते हैं कंट्रोवर्सी किस चीज की है, ट्रेलर में क्या दिखाया। देखो, सिंपल सी चीज है, इंदिरा गांधी पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर जीती, वहां पे वो अच्छी है, लेकिन इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए वो बुरी है। तो हमें असल जिंदगी का पता है, अच्छा बुरा उसका साथ में ही चला। लेकिन कंगना रनौत जी यहाँ पे जो प्रोपोगेंडा करने वाली है वो किसके लिए करने वाली है? कांग्रेस पार्टी या फिर इंदिरा गांधी? जी हाँ, ये वैसी फिल्म नहीं होने वाली जहाँ पे इंदिरा गांधी को अच्छा दिखाया जाएगा। इंदिरा गांधी को पूरा वैसा ही दिखाया जाएगा जैसा वो थी। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी, जैसे संजय गांधी हो गया, उन सबको बुरी लाइट में दिखाया जाएगा कि भाई ये लोग थे पीछे, ये ही कर रहे थे, इन्होंने ही बढ़ावा दिया है खालिस्तान को। अब देखो, ट्रेलर में जितनी देर संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले रहे, उन्होंने काफी कंट्रोवर्सी कर दी। अब जैसे इसका पहला शॉट है जिसमें वो जेल से बाहर आते हैं, ये बेसिकली तब का टाइम है जब भिंडरावाले को अरेस्ट कर लिया गया था एंड कहा जाता है कि कांग्रेस ने ही उनको छोड़ भी दिया था क्योंकि भाई पॉलिटिक्स खेलनी थी। यहीं पे हमें एक सीन दिखता है जहाँ पे दो मोटर सवार सिख लोग एक गाड़ी पे अटैक करते हैं, तो ये शायद पंजाब की पॉलिटिकल किलिंग्स है जिसके लिए भिंडरावाले पे ब्लेम जाता है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं। सबसे एंड में कंगना रनौत ने महा बेवकूफों वाला काम किया है, भिंडरावाले का ये डायलॉग रख के कि ਤੁਹਾਨੂੰ वोट चाहिए, सानू चाहिए खालिस्तान। अब देखो, भिंडरावाले जिंदगी में जितना मर्जी भी कंट्रोवर्शियल इंसान था, उन्होंने एक चीज क्लियर की थी कि भाई खालिस्तान हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मतलब आज तक अपनी स्पीचेस में उन्होंने खालिस्तान की डिमांड तक नहीं की। इनफैक्ट खालिस्तान की जब बातें भी होती थी, वो तब ऐसी बातें करते थे कि नहीं भाई, हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर इंदिरा गांधी नहीं जाती तो फिर हम कर लेंगे जुगाड़। लेकिन आयरनी ये है कि भिंडरावाले आज खालिस्तान का पूरा फेस है। चलो माना तुम प्रोपोगेंडा कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी क्या इनकरेक्ट डिटेल डालनी है जहाँ पे सिखों के अगेंस्ट हिट हो जाए? अब देखो, हम पंजाब में रहते हैं, हमें पता है रियलिटी क्या है, हरियाणा वालों को भी पता है रियलिटी क्या है, लेकिन जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, लेट से कहीं के भी लोग हैं, उन्हें थोड़ा पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। वो तो ऐसी चीजें देखेंगे एंड सोचेंगे वाह यार, सारे सिख ही खालिस्तानी है। मतलब सेंसर बोर्ड सरदार जसवंत सिंह खालड़ा जी की लाइफ पे मूवी नहीं रिलीज होने दे सकता, लेकिन एक प्रोपोगेंडा वाली मूवी को रिलीज होने दे सकता है। सानू चाहिए खालिस्तान। एंड आगे हमें एक शॉट मिलता है अमृतसर से तरनतारन जाने वाली बस के इंसिडेंट का, जहाँ पे मिलिटेंट्स ने हिंदू पैसेंजर्स को गाड़ी से बाहर निकाल के सबको मार दिया था। भाजी देश विदेश से रिएक्शन क्या आ रहे हैं? तो भाई सबसे पहला रिएक्शन आया है पंजाब के एमपी सरबजीत सिंह खालसा का। वेल, अगर तुम्हें सरबजीत सिंह खालसा का नहीं पता तो भाई जो इमरजेंसी मूवी तुम देखने जाओगे, उनके क्लाइमेक्स में इनके पापा जी आएंगे। बेअंत सिंह, जिन्होंने असैसिनेट किया था इंदिरा गांधी को, सरबजीत सिंह खालसा उनके बेटे हैं। उनका कहना है कि इस मूवी को बैन किया जाए क्योंकि ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है, सिखों के प्रति हेट फैला रही है। वैसे मैं बता दूं, इनके पिताजी का इतना बड़ा सीन नहीं होगा मूवी में, बस लास्ट में आएंगे आखिर के 5 मिनट, फिर दी एंड। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये जो खालिस्तान वाला पूरा एलिमेंट होना है, असल में सरप्राइज मत होना कि ये बस मूवी में 15 मिनट का रहे, क्योंकि ये इंदिरा गांधी की बायोपिक है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मर रहे थे, अपने आखिरी दिनों में थे, तब से लेके 31 अक्टूबर 1984 की स्टोरी कवर करनी है मूवी में, जहाँ पर इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए। इंदिरा गांधी ने कैसे स्ट्रगल किया प्रधानमंत्री बनने
के लिए इंडिया एक न्यूक्लियर शक्ति बना, इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉर लड़ा, इंडिया में इमरजेंसी आई और फिर जाके खालिस्तान वाला इवेंट आया। एंड देखो हैरान मत होना, जी की पिछली जितनी भी फिल्म्स रही हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की जो फिल्म है उसमें भी यही था, वो बस भगाते गए कि चलो भाई ये हो गया, अब ये देखो, ये हो गया, ये देखो। तो मुझे लगता है ये जो भिंडरा वाले हैं ये एक्चुअल में मूवी में होंगे बस 5-10 मिनट के लिए। इनको ट्रेलर में रखा गया है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के इनके मूवी फ्लॉप होना तय है। अब देखो ये होगा कि सिखों में हेट बढ़ेगी अगर मूवी बाय चांस बैन हो गई। बाकी जो हमारे देश के नौजवान होंगे वो अट्रैक्ट होंगे कि भाई पंजाब ने बैन कर दी तो पक्का ये सच ही दिखाया होगा। तो भाई यूपी बिहार में टिकटें बिकने वाली हैं खटाखट। एंड भाई SGPC ने भी इस पे कमेंट किया है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि भाई भिंडरा वाले को कोई प्ले नहीं कर सकता। ये बुरी बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि सिख कम्युनिटी में SGPC के लिए भिंडरा वाले एक शहीद हैं। और तो मैं इस रूल्स के थोड़ा अगेंस्ट हूँ, क्योंकि देखो गुरुस तक तो पूरा मैं एग्री करता हूँ, गुरुस को कोई प्ले नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे वॉरियर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे शहीद हैं, अगर इन पे हम मूवीज नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा आने वाली जनरेशन को। इंडिया में फिल्में प्रोपेगेंडा बनती है, इसका मतलब ये नहीं कि फिल्में अच्छी नहीं बनती। बाकी आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी फॉर श्योर एडी चोटी का जोर लगा के इस मूवी को बॉयकॉट करेगी, अकाली दल करेगी। सिमरन कौर बादल जी ने तो अभी बोल दिया कि भाई हम तो अगेंस्ट हैं। तो आप बताओ यार क्या लगता है, पंजाब में मूवी बैन होगी? एंड अगर हो भी गई तो क्या तुम देखोगे? अब देखो जी, मुझे कंगना रनौत से कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं हिस्ट्री का दीवाना हूँ एंड मुझे मूवी रिव्यू भी करनी है, पर ऐसा ना हो कि मैं मूवी देखने जाऊँ बाहर खालसा जी खलोते हो ना जा पुत बखावा फिल्म। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंस्टाग्राम पर पंजाब क्लिक्स को फॉलो करें ऐसे पॉप कल्चर कंटेंट के लिए।